ओके, आज की क्लास में हम सॉर्टिंग डेटा पढ़ेंगे। सॉर्टिंग डेटा होता है, जैसे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखा था ना, जस्ट लाइक दैट। जैसे असेंडिंग नंबर होते हैं वैसे ही करते हैं, छोटे से स्टार्टिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग डेटा होता है इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। देखो आया, अरेंज करते हैं डेटा, चाहे असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, आराम से आपको समझ में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे नंबर लिखे होते हैं, आपको पता ही है, असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं ना मैथ्स की कॉपी में, उसी हिसाब से है ये भी। तो कंप्यूटर में भी मिलता है, कंप्यूटर में तो आपको पता ही है। बस कंप्यूटर की लैंग्वेज में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सॉर्टिंग डेटा बोलते हैं। समझ में आ गया? सिंपल। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिखे होंगे, ये नंबर्स हैं, इसको हमने 1 डिजिट नंबर में 2 4 1 डिजिट मतलब 1s और 10s सीखा था। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 डिजिट को 1s बोला जाता है और 2 डिजिट्स को 1s एंड 10s बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके का आपका है, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के नाम दे रखे होंगे, के से कार्तिक, एल से लक्ष्य, पी से पंकज, बी से विशाखा, एल से लेखा, ए से आशीष, डी से दर्शिका, डी से दीपाली, जी से गुंजन, के से करिश्मा, एम से मनप्रीत, पी से प्रज्ञा। अब आपको ये दिख रहा होंगे क्या, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिए इस ऑर्डर में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इस ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ए नाम से ढूंढेंगे, कहीं है आशीष है और कहीं ए नाम है, नहीं है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ऐसे बी नाम से नहीं है, सी नाम से नहीं है, डी नाम से है, दो नाम है, दर्शिका दीपाली। अब इन दोनों में कौन पहले जाएगा? अब डी के बगल में भी देखो दूसरा लेटर, ये दूसरा लेटर में देखो ए और ई, तो ए पहले आता है, तो ए को, दर्शिका को पहले उठा के रख देंगे, फिर दीपाली को। इसी तरीके के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो ये हो गया सॉर्टेड डेटा। ये अनसॉर्टेड मतलब इसको नहीं किया था, और सॉर्टेड मतलब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। इसी तरीके के इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में असेंडिंग डिसेंडिंग और सॉर्टिंग डेटा बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है।